माई सेल्फ नासिर अल्ताफ़ अब्बासी। मेरा ताल्लुक चिड़ाला तहसील दिरकोट ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर से है। मुझे 3 साल की उम्र में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डायग्नोज़ हुआ। इनिशली जब मुझे प्रॉब्लम हुई चलने में, यानी क्रॉल करके चलता था और चलते हुए गिरना शुरू हो जाता था, तो मुझे जब चेकअप करवाने के लिए ले जाया गया अस्पताल में, तो डॉक्टर्स ने ये बताया कि इनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और ये एक ऐसी बीमारी है कि ये बाई टाइम इंक्रीज़ करती जाती है, यानी जो जो आपकी एज बढ़ती जाएगी तो ये मर्ज़ बढ़ता जाता है। तो उसके बाद फिर व्हील चेयर तक महदूद हो गया। शुरू में जब व्हील चेयर पे आया तो मेरे लिए ज़िंदगी बड़ी डिफरेंट सी हो गई थी। ज़ाहिर है एक नया मेरे लिए था सब कुछ। व्हील चेयर पे कॉलेज जाना ये मेरी रूटीन थी। आगे एफएससी में एडमिशन लिया, सो ऑन बीकॉम किया, तो बड़ी मुश्किलात का सामना रहा। चूँकि हम एक पहाड़ी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पे फितरी तौर पे जो हमें माहौल मिलता है, हमारे जो रास्ते दुश्वार गुज़ार हैं, बहुत सारी ऐसी सहूलतें हैं जो एक आप कह सकते हैं डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे जो अवेलेबल हैं वो हमें उस तरह यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मुश्किल हालात में बहरहाल हिम्मत नहीं आ रही, अपने तालीमी सफ़र को जारी रखा और एफएससी किया कंप्यूटर साइंसेज में, उसके बाद बीकॉम किया। और बीकॉम मुझे इत्तफाकिया तौर पे एक अपने ही गाँव में अपॉर्चुनिटी मिल गई। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था अल्लामा इकबाल मॉडल साइंस कॉलेज चिड़ाला, वहाँ से मैंने बीकॉम किया। तो वहाँ की जो लोकेशन थी वो इतनी टफ़ थी मेरे लिए। एक तो व्हील चेयर पे स्टडी का एक्सपीरियंस था और दूसरा ये था कि सड़क पे तो मुझे अपने साथी ले जाते थे कॉलेज तक, लेकिन सड़क से नीचे मुझे स्टेयर से उतर के जाना पड़ता था। ज़ाहिर है वहाँ पे कोई रैंप नहीं थे और ना ही वहाँ रैंप डेवलप हो सकता था, बिल्डिंग इस तरह की थी। तो 2 साल तकरीबन 25 से 30 स्टेयर से नीचे जाना व्हील चेयर पे ही, और व्हील चेयर पे ही उसी से ऊपर आना। और एक ही मेरे दोस्त थे जो खुसूसी तौर पे जिनकी ये रूटीन होती थी मुझे रोज़ाना आना ले जाना। खैर इसी तरह बीकॉम किया, उसके बाद फिर बीएड किया और व्हील चेयर पे बैठे हुए जॉब्स के लिए ट्राई देना शुरू की। मुख्तलिफ कंपनीज़ में, प्राइवेट कंपनीज़ में टेस्ट दिए, बाज़ जगहों पे इंटरव्यू के लिए भी गए और ये सिलसिला जारी रहा। इस दरमियान मैंने अपनी तालीम को नहीं रोका, आगे मास्टर लाइब्रेरी में किया। वो तकरीबन घर बैठे ही अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एमए किया मैंने कंप्लीट। इस दौरान मेरी जॉब हो गई गवर्नमेंट बॉयज़ इंटर कॉलेज चिड़ाला एज अ जूनियर क्लर्क। ज़िंदगी के 16-18 साल, स्पेशली जो एक्टिव ज़िंदगी के साल गुजारे एजुकेशन में और जॉब, इस दौरान बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। उसकी वजह से जहन में एक ख़्याल आया कि जो खुसूसी लोग हैं, अफराद बाम माजूरी, इनके सेक्टर पे काम किया जाए। तो माजी में कुछ तंजीमें काम कर रही थी, उनका काम हमारे सामने था, तो उसको माइंड में रखते हुए कुछ नए जो चीज़ें हमारे जहन में आई उनको मद्देनज़र रखते हुए एक इदारे की बुनियाद रखी, एहसास वेलफेयर सोसाइटी। 2016 में हमने इस इदारे की बुनियाद रखी। मैं उसका फाउंडिंग चेयरमैन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक टीम है, उसमें भी हमारे साथ मैक्सिमम जो लोग हैं हमारे उस सेटअप के अंदर वो अफराद बाम माजूरी हैं, और सोसाइटी के जो दीगर एक्टिविस्ट हैं उनको हमने साथ मिला के एक सेटअप खड़ा किया है और खुसूसी अफराद के सेक्टर पे हम काम कर रहे हैं। तो ये जो काम हमने स्टार्ट लिया, इसमें जो बुनियादी हमने कोशिश की कि खुसूसी अफराद के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको फोकस करने की हमने कोशिश की है। एक तो सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस देने की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि जो स्पेशल लोग हैं उनके साथ जो सोसाइटी का रवैया है, जो बिहेवियर है, वो बड़ा मैटर करता है। उस हवाले से हमने कोशिश की, मुख्तलिफ सेमिनार्स के ज़रिए लोगों को ये बताने की कोशिश की कि सोसाइटी के अंदर जो ऐसे लोग हैं इनके साथ किस तरह आपको ऑपरेट करें, इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। सेकेंडली जो हम पहाड़ी इलाके से तल्लुक़ रखते हैं, चूँकि दूर अफ्ताद इलाका है, यहाँ पे उस तरह डेवलपमेंट नहीं है और ना ही उस तरह जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको अप्रोच है।
تو جو بیسک ایسیسیبلٹی کے ایشوز بھی ہیں اور جو اسسٹیو ڈیوائسز جو ضرورت کی ہیں، جس طرح ویل چیئرز آ گئی، وائٹ کین آ گئی، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچانا، اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر اگر کوئی ہمارا خصوصی فرد اگر کسی ایسی بیماری کا شکار ہے جس میں اس کو مستقل ہاسپٹل اور اس طرح کی سہولیات کی ضرورت ہو، تو اس میں ہم اپنے بس میں جو کوشش ہے وہ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا ادارہ 4 سال ہو گئے ہیں، گزشتہ 4 سال سے فیلڈ میں کام کر رہا ہے اور ایک اچھا ایکسپیرینس ہے سوشل ورک کا۔ زندگی میں انسان کو چاہے کتنی بھی مشکلات پیش ہوں، انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور ہمارے جو صحت مند جو جوان ہیں جو معاشرے میں مایوسی کا شکار ہے، میں ان کے لیے بھی یہ پیغام دوں گا کہ آپ زندگی میں جد و جہد کرنا سیکھیں۔ مشکل حالات میں زندگی جینے کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ تو باقی جو ہمارے ساتھی ہیں، جو اسپیشلی جو خصوصی افراد ہیں، ان کے حوالے سے میں تھرو آؤٹ جتنے بھی ہمارے ویژرز ہیں، سوسائٹی کو میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اپنے ارد گرد آپ دیکھیں، اگر کوئی اس طرح کے لوگ ہیں جو معذوری کا شکار ہیں، کوئی مشکل زندگی گزار رہے ہیں، آپ ان کو سپورٹ کریں۔ اور اس دیکھتے رہنا چینل کے توسط سے میں لوگوں تک یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارا جو سماجی کام ہے، خصوصی افراد کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ہمیں کوشش کر رہے ہیں، ہمارا جو ادارہ ہے، اس حوالے سے بھی ہمارے پیغام کو آگے آپ پہنچائیں لوگوں تک، تاکہ جو لوگ مشکل زندگی گزار رہے ہیں، کم از کم اگر ہماری کسی کوشش سے، اس چھوٹی سی کوشش سے کسی کی زندگی میں اگر آسانی آ سکتی ہے تو ہم اس کے لیے کوشش کریں اور آسانی لیں۔